हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका हमारे चैनल में स्वागत है बच्चों। देखिए, पिछले में हमने ये क्वेश्चन किया था पिछली वीडियो में। तो उसमें क्या किया था, पिछली एपिसोड में हमने क्वेश्चन किया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यों के राज्यपाल का प्रावधान देता है, जो कहता है कि राज्यों में राज्यपाल होना चाहिए। तो इसको खुला याद रखो, 153 को। कोई झिझक नहीं करनी है, 153 को पुकार पुकार कर याद रखो। ये कहता है कि राज्यों में एक राज्यपाल होना चाहिए, और केवल ये याद रखना है 124वां भैया 124 पुकार पुकार के कह रहा है इस सालों एक एक हाईकोर्ट प्रत्येक राज्य में होना ही चाहिए। पुकार लगा के कह रहा है, जोर लगा के। हाई सा 124 कहता है हाईकोर्ट बनवा दे प्रत्येक राज्य में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये तो हमने बता ही दिया था, 38 वाला। ठीक है, मुफ्त की योजना जो बनती है ना, हाई जो सीएम बनाता है अपने राज्य के कल्याण के लिए, वो 38 आर्टिकल के हिसाब से बनाता है। गैर कानूनी नहीं है वो, ठीक है। गैर कानूनी नहीं है वो, ठीक है। कौन सा कहता है कि कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि भाई भारत का एक क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति का, भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। तो ब्राह्मण होते हैं ताश के पत्ते, और ब्राह्मण होती है जात। जैसे ही ब्राह्मण जात सुने तो याद रखो, ब्राह्मण शब्द राष्ट्रपति के लिए कहता है। राष्ट्रपति बताओ, राष्ट्रपति बनाओ, राष्ट्रपति। अब तुम में से कितने ब्राह्मण देख रहे होंगे वीडियो है ना, तो ब्राह्मण को जयकारा लगा दो भाई एक बार, बोल गणराज जी महाराज की जय। तो भाई ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण शब्द से याद रखो, एक राष्ट्रपति तो होना चाहिए राष्ट्र को, ठीक है। आगे बस ब्राह्मण याद रख लो यार। ब्राह्मण होके ब्राह्मण याद ना रख पाए तो ऐसी ही तैसी भाई। तो ब्राह्मणों, तो ब्राह्मण सुनते ही कह दिया करो राष्ट्रपति तो होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्य और कार्यों का वर्णन कौन करता है भाई। तो 320 अनुच्छेद 320 यूपीएससी जो संगठन है उसके कर्तव्य और कार्यों का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन, भाई इतना सरल तरीका से कोई नहीं पढ़ाता है, आराम आराम से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। कुछ याद ना हो तो दो दो तीन तीन बार वीडियो को देखो, मजा आएगा, ठीक है। वैसे मैं काफी याद करा के चलाता हूँ। अब आते हैं आर्टिकल 39। इसके हमारे अच्छे अच्छे की फट जाती है भाई, इसके कारण अच्छे अच्छे की फट जाती है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देता है। नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के निर्देश देता है। अब बात बताऊं तुमको, देखो एक चीज बताता हूँ, समझ में नहीं आया तो कोई बात ना है। देखो ये कह रहा है कि जैसे तुम है, तो तुम अपने लिए रोजगार चुन सकते हैं, अपने लिए कौन सा काम करना। ईंट भट्टा ढोनो, भट्टा पे ईंट ढोनी है, बेरोजगारी मजदूरी करनी है का, कौन सा काम करना हो तुम, आजीविका आजीविका चलावे का, अपने जीवन में की भरण पोषण का कौन सा काम करना हो, यूट्यूब पर पढ़ावे का, यूट्यूब पर पढ़ाना हो, काई काम करना हो, वो चारों अधिकार है। तुम अपने अधिकार को सुनिश्चित कर सकते हो कि सर मुझे ये काम करना है, तो आपको कोई नहीं रोकेगा। 39 में इसका विवरण है भाई, ठीक है। इसी में क्या है, इसी में एक मोस्ट चीज है, पुरुषों और महिलाओं के समान कार्य के लिए समान वेतन होना ही चाहिए चाहिए चाहिए। आगे बस 39 और 38 आर्टिकल याद रखेंगे।
38 में तो सीएम साहब की मौजूदा में मन करे जो कल्याण की योजना बना। 39 में जनता की मौजूदा में मन करे वह रोजगार चुनो। ठीक है बच्चों, तो सीएम की मौज कर दी 38 में, 39 में जनता की मौज कर दी। और भलो भलो से सब कोई पेट ना भर लो, ना सीएम को भरो ना जनता को भर लो, कैसो रोजगार ले ले। तो ठीक है 38 39 याद रखो। देखिए सीएम साहब का याद नहीं हो रहा है तो अर्थ सीएम एम सी आता है तीसरे नंबर पर, 3 याद रखो। ठीक है, इस प्रकार ठीक है, बहुत ही आला क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त और आला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या कहता है। देवनागरी लिपि जो हिंदी भाषा लिखी जाती है, जैसा भी हिंदी लिख रहे हो तुम देख रहे हैं 142 क्वेश्चन है तो हिंदी लिख रही है, तो एक कौन सी लिपि है ये भाई, कौन सी लिपि है? यह देवनागरी। अगर जाई पूरे प्रश्न में यदि हम पंजाबी लैंग्वेज में लिखें तो पंजाबी लैंग्वेज कौन सी लिपि है? गुरमुखी। ठीक है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी। तो कौन कहता है भाई? आर्टिकल 343(1) आर्टिकल 343(1) कहता है भाग 17 भाषा का भाग कौन सा है? 17 भाषा लैंग्वेज 17। ठीक है, पहली बात सुनो। 8वीं अनुसूची में भाई देखो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है, संघ राज्य और संवर्ती। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है, 22 भाषाएं संवैधानिक है, ध्यान रखना। ठीक है, संविधान में जो लिखा हुआ है वो संवैधानिक है, तो 22 भाषाएं कैसी हैं? संवैधानिक। उस संविधान जो अधिकार देता है उस पर केंद्र राज्य या दोनों मिलकर कोई भी कानून पास कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो भाई जो ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को अगली वीडियो में, ठीक है।